बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गलत से गलत इंसान के लिए भी इस्लाह का वाहिद रास्ता मोहब्बत है। तनकीद और तलखी चाहे कितनी ही हक पर क्यों ना हो, वो इस्लाह के लिए कारगर साबित नहीं होती। दिल का अच्छा होने से बेहतर है ज़बान का अच्छा होना, क्योंकि लोगों का वास्ता सबसे पहले आपकी ज़बान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ लोग ही पहुँचते हैं। पेट में गया जहर एक इंसान की जान लेता है, जबकि कान में गया जहर कई रिश्तों की जान लेता है। किसी को अपने से कमतर मत समझो। न जाने खुदा ने इसको कौन कौन सी सलाहियतों से नवाजा हो। फजूल गोई नेकियों को इस तरह चूस लेती है जिस तरह खुश्क ज़मीन पानी को चूस लेती है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से होते हैं अच्छी बातें करने वाले मुनाफिक लोग। मुनाफिकत हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखना और नेक कहलाना चाहते हैं, और ये मुनाफिकत का सबसे आला मुकाम है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, सबसे बड़ा जाहिल वो है जो एक पत्थर से 2 दफ़ा ठोकर खाए। अक्लमंद वो है जो सूरत ही को नहीं, सीरत को भी संवारने की कोशिश करे। जिंदगी का हर दिन हमें मौत के करीब कर रहा है। जिंदगी सिसकी से शुरू होकर हिचकी पर ख़त्म होने वाला मुख्तसर तरीन सफ़र है। बर्बाद करने में भी अक्सर उन्हीं का हाथ होता है, गले लगाकर जो कहते हैं हमेशा खुश रहो। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फिर फैसले नहीं होते, फासले होते हैं। इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। हम उस दौर जहालत में जी रहे हैं जहां अमल करने से ज़्यादा फॉरवर्ड करने में सवाब समझा जाता है। एक गलत पासवर्ड से मामूली मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत तर्ज ज़िंदगी गुजारने से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। दुनिया की तारीख में कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रोए। या अल्लाह, कोई ऐसा सबब पैदा फरमा दे कि मैं तेरे घर आकर तवाफ़ करूं, नमाज पढ़ूं, हिजर अस्वद को बोसा दूं और सारी उम्मत मुसलमान के हक़ में दुआ करूं। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह का जिक्र अपने हाथों की उंगलियों पर किया करो, क्योंकि अंधेरी कब्र में ये रोशनी का सबब बनेगी।